आपने किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया, तो जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे तो मैं बता रहा था कि 6 से 18 महीने के बीच में एक ग्लोरियस फेज़ जो डे 1 से शुरू होगा रिलेशनशिप के, यानी कि सब हवाओं में है, खूब मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है इससे अच्छा लड़का या लड़की नहीं हो सकती, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ घूमना है, मूवी देखना है, उसी के साथ कॉलेज जाना है, आना है, खाना पीना सब कुछ करना है, बहुत मज़े से सब चल रहा है। 6 महीने से 18 महीने के बीच में कभी भी वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यानी कि वो ग्लोरियस फेज़ एंड होगा। जैसे आज आप और हम लोग बैठे हैं तो मैं अपनी कमियां थोड़ी ना बताऊंगा आपको, या मैं आपको ऐसे गाली थोड़ी ना बक दूंगा, या आप मुझे थोड़ी ना बक दोगे। पर हम ज़रूरत से ज़्यादा ही साथ में रहने लग जाए तो हो सकता है किसी दिन लड़ी लें, 3 में से 1 से मेरा झगड़ा ही हो जाए। ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर है कि यार कोई चीज़ अगर नेगेटिव है तो वो आज नहीं होगी, वो टाइम के साथ धीरे धीरे बाहर आएगी कि हमारी आदतें कैसी हैं, हमारे बिहेवियर कैसे हैं, हम किन चीज़ों में अच्छे हैं बुरे हैं। तो 6 से 18 महीने में वो रियलिटी सामने आ जाती है। तो ज़्यादातर ब्रेकअप्स जो होते हैं रिलेशनशिप्स में वो 6 से 18 महीने के बीच में ही होते हैं। तो 18 महीने भी अगर आपने निकाल लिए और आपकी रिलेशनशिप अब सही चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है अभी भी आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, तो अब वो टाइम है जब आप उस रिलेशनशिप को सीरियसली लेना शुरू करो। तो लोग क्या करते हैं, उस पीरियड तक पहुंचते नहीं है और जन्मों जन्मों की कसमें खानी है उनको, है ना। लंबी लंबी कमिटमेंट फेंक देते हैं, मैं तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, करियर के प्लान चेंज कर देते हैं एक दूसरे के लिए। तू उस कॉलेज जा रही है तो मैं भी उसी कॉलेज चले जाता हूँ, चल साथ में रहेंगे, तू सिटी जा रही है तो मैं भी चले जाता हूँ, है ना। और वो 18 महीने के बाद वो चीज़ें ख़राब हो जाती कई बार। तो अब वाली बात नहीं है कि प्यार एक बार होता है और जिससे हो गया उससे हो गया, ज़िंदगी भर बितानी है। अब तो भैया 1.5 साल बिताने के बाद भी सब सही चले तो फिर वो इंसान आपके लिए डायमंड है, फिर आपको किसी भी कीमत पे उसको बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और अगर उसके बीच कुछ ख़त्म हो जाए तो ये अगेन मैंने कहा ना, ये एजुकेशन वाली बात है जो इस जनरेशन के लिए है कि उसके लिए ज़्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये होता ही रहेगा, ये अब न्यू नॉर्मल है। तो 6 to 18 मंथ तक के बीच का पेशेंस होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप में बड़े बड़े कमिटमेंट करो। बाकी कैजुअल रहो, चिल करो, और नहीं चल रहा है तो भी अपने ज़रूरी चीज़ों पे भी ध्यान दो और आगे बढ़ो। भाई थोड़ा ना इस पे भी ज्ञान दे दो हल्का सा पॉडकास्ट एंड करने से पहले। जैसे आपने बोला कि अगर आपने 1 साल 1.5 साल बिता लिया तो दैट पर्सन इज़ डायमंड फॉर यू, मतलब अगर आपकी कंपैटिबिलिटी बैठ गई तो लोगों का यूजुअली नहीं चल पाता है, या फिर दे डू नॉट एंड अप गेटिंग मैरिड 6 साल 7 साल करने के बाद भी। फैमिली इश्यूज़ आते हैं, अपने आपस में कुछ इश्यूज़ आते हैं। तो जो लोग ये देख रहे हैं, लाइक फैमिली मेम्बर्स भी अगर देख रहे हैं, अगर भाई बच्चे या मतलब हमारी उम्र के लोग अगर 6 साल 7 साल 5 साल जितने भी साल साथ में हैं, तो मतलब वो एक दूसरे को जान चुके हैं और कंपैटिबल हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत से लोगों की वजह से ना फिर नहीं हो पाते, सेटल नहीं हो पाते फिर बच्चे। हाँ, इसका फैमिली बेसिकली मैं फैमिली के लिए कह रहा हूँ, फैमिली इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं तो वो नहीं हो पाता। देखिए, फैमिली इश्यूज़ है और ये सब है, ये तो यार इसके लिए 6 साल साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वो वाला फेज़ इंडिया में जा चुका है कि इंटरकास्ट के लिए आपको एक लड़ाई लड़नी है और घर वालों को रेडी करना। आज की तारीख में इंडिया की हर फैमिली जानती है कि यार ये सब चल रहा है, और अगर आपका भी चल रहा है तो आप आपकी फैमिली में ये सब चीज़ें क्लियर रख सकते हो शुरू से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं तो तेरे को शादी के 1 महीने पहले ही क्लियर बता पाऊँगा, अब वैसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे रिलेशनशिप इसलिए भी कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि एक तो जो फेज़ होता है वो होता है 6 to 18 मंथ वाला जो मैंने बताया, एक फेज़ होता है 5 से 7 साल वाला जब लोगों की इमोशनल नीड्स बदलती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 2 मिनट लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कॉर्पोरेट में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा है, मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना। मैंने शादी किया तो मुझे लड़की चाहिए थी। कैसी लड़की चाहिए थी? मुझे लगा एक डिसेंट लड़की हो, एजुकेटेड हो, उसका खुद का करियर हो, वो मेरे घर वर को भी संभाल ले, थोड़ा ठीक से रख ले, और सुंदर सुशील हो। मैरिज मटेरियल, सबको ये चाहिए। मान लो मिल भी गया तो मुझे क्या लग रहा है कि एकदम 100% सही लड़की मिली मुझे। अब क्या हो रहा है कि वो डिसेंट है, थोड़ी शाय नेचर की है, व्यवस्थित है, ऐसी लड़की है। अब 5-7 साल भी हो गया उसके साथ रहते रहते, अब अचानक से ऑफिस के अंदर एक ऐसी लड़की आती है जिसमें थोड़ा चुलबुलापन है, जो थोड़ी मस्तीखोर है, जो अभी कल की फिक्र नहीं करती, क्या करना है, कैसा करना है अभी बताओ, घूमने चलना है, चलो चलते हैं, फुल ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी को जी रही है बेहतरीन तरीके से। हाँ, तो उसको देख के मुझे ऐसा लगेगा यार मेरी वाइफ के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है ये वाला एलिमेंट। मतलब वो अच्छा लग रहा है मुझे कि यार कितना फुल ऑफ लाइफ है, ये कितना मस्ती से रहती है। अब जब भी कोई भी इंसान, ज़रूरी नहीं कि वो लड़की, कोई लड़का भी अगर ऐसा लग रहा है जो मुझे अच्छा लग रहा है उसके बारे में सोच के कि यार सही बंदा है, तो हमारे अंदर से ये कॉल आता है कि यार इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, इसके साथ इसका फ्रेंड बनना है, इसके क्लोज जाना है। और वो चीज़ कई बार उसको उसके इतने क्लोज पहुंचा देती है कि वहाँ पर एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। ठीक है,
तो एक व्यक्ति वहाँ पे ये सोच के गलती कर रहा है कि अब क्योंकि मैं इसके क्लोज आ गया हूँ तो इस मोमेंट पे तो मुझे लग रहा है कि ये 100% वाली बंदी है जो मुझे एक्चुअली चाहिए थी, जिससे मैंने शादी की, ठीक है, बट ये अल्टीमेटली वो बंदी है जो मुझे चाहिए थी। बट ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपकी इमोशनल नीड चेंज हुई है और ये अगले 5 से 7 साल में दोबारा चेंज होगी। कल कुछ 5-7 साल बाद आप किसी लड़की को देखोगे कि वो प्रेजेंटेशन दे रही है किसी कंपनी का, बड़े अच्छे से वो बात कर रही है स्टेज पे जाके और बहुत हज़ारों करोड़ की कंपनी की डील है और वो उसको क्रैक कर रही है और दुनिया भर की चीज़ें कर रही है। आपको तो लगेगा यार ये तो वॉरियर है, क्या बंदी है यार। तो फिर आपकी इमोशनल नीड ऐसा करेगी कि यार ये एलिमेंट तो अपनी दोनों बंदियों में नहीं है ये तो यार नेक्स्ट लेवल है। तो वो फैसिनेट करता है। अब वह रोकना नहीं रोकना खुद को वो अपने हाथ में है, बट ट्रिगर होता है। उस दिन आप घर पे आके उस चुलबुली लड़की को बोलोगे कि थोड़ी सीरियस हो जा भाई, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है, तू लाइफ को इतना कैजुअली ले रही है, इतना ईजी नहीं है, ठीक है वो टाइम था अभी। तो आपकी इमोशनल नीड चेंज होती है ना, तो आप अपने पार्टनर को चेंज करना चाहते हो। और जब वो चेंज नहीं होता है और उस मोमेंट पे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो उस नीड पे सूटेबल बैठ रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है यार ये है जो मुझे चाहिए था लाइफ में। तो आप जस्टिफाई करते हो खुद को कि यार अगर मुझे उससे प्यार है, अगर इफ़ आई फील हैप्पी विद हर, तो क्या मुझे राइट नहीं है उसके साथ रहने का या उसके खुश रहने का ज़िंदगी। लोग ऐसी बातें नहीं, थोड़े लिबरल थॉट्स नहीं हो गए आजकल ऐसे कि यार कि मुझे हक नहीं है अपनी खुशी चुनने का, ये वो। तो भाई खुशी तो आपकी हर 5-7 साल में इमोशनल नीड के हिसाब से चेंज होगी। यानी कि आप अपने इमोशनल फीलिंग्स के हिसाब से डिसीजन हर समय नहीं ले सकते क्योंकि वो बदलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए एजुकेशन और थोड़ी मैच्योरिटी और कमिटमेंट्स और ये सारी चीज़ें आ जाती है कि आपने जो चुना है आप उसके साथ रहें और लाइफ के दूसरे डायमेंशंस पे काम करें। जैसे मैं एक बार एक सेमिनार कर रहा था, उस सेमिनार में मुझे एक व्यक्ति थोड़े डिसेंट से, थोड़े सिस्टमेटिक से बैठे हुए सामने दिखे। तो मैंने बात करते करते उनसे पूछ लिया कि सर आप थोड़े एम्बिशियस किस्म के हैं। तो उसने बोला हाँ। मैंने कहा कि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित रहना पसंद करते हैं। बोलते हैं हाँ। मैंने कहा कि आपको हर चीज़ टाइम से पहले रेडी चाहिए होती है, आप पहले ही सारे प्लान रेडी कर लेते हैं, आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। बोले हाँ। मैंने कहा कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। हाँ। मैंने कहा कि आपको कोई भी हर्ट कर दे या कोई आपकी अपमान कर दे तो आपको ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होता है। बोले हाँ। मैंने कहा एक बार अगर आप किसी से नाराज़ हो गए तो फिर इजीली आप उससे बात नहीं करते हो। बोलते हाँ। तो उसका दिमाग खराब कि यार मेरे बारे में ऐसे कैसे बता दिया इतनी सारी चीज़ें, और लोगों को भी लग रहा है कि यार ये तो यार बंदा गजब है यार, भाई कैसे बता रहा है ये, साइकिक है बंदा, है ना, मतलब ये तो यार दिमाग पढ़ लेता है या कुछ है। अब मैंने सोचा यार ये थोड़ा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ अ मेलनकोली पर्सन, मुझे ऐसा लगा। अब मेलनकोली के ट्रेट्स मैंने बोलने शुरू करे बस, और वो मेलनकोली था तो हाँ करता चला गया। अब उसे लग रहा है कि यार मैं कोई बहुत ही ज्ञानी इंसान हूँ, नहीं, मैंने पर्सनालिटी टाइप्स पढ़े हुए हैं। अब मेलनकोली ऐसे ही होता है, अगर कोई चुलबुला व्यक्ति जो एकदम मैं कुछ कह रहा हूँ और एकदम हौस के और क्या बात बोल दी सर ऐसा, अगर वो ऐसा कर देता तो मैं समझ जाता है तो सैंग्विन है। अब सैंग्विन है तो सैंग्विन के ट्रेड्स बोल देता, तो उसको सो लगता है और ये तो मेरे बारे में सब बता दिया आपने। तो क्या होता है कि हर इंसान का अपना ट्रेट होता है, ठीक है। तो मेलनकोली की सैंग्विन जो रहता है वो कैसा रहता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता, वो लास्ट मोमेंट पे पैकिंग कर रहा है, उसका सामान कहाँ है उसे पता ही नहीं है, वो गीले कपड़े भर के निकल गया है, उसकी टॉवेल ही अरेंज सिस्टमेटिक नहीं है, उसने प्लान बनाया कि नेक्स्ट 6 महीने में अपने को ये फोड़ना है और 6 दिन बाद याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा गोल भी तय किया था, पर दिल का बहुत साफ़ है, रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा है, लोगों के साथ लोगों को बहुत अहमियत देता है, बुरा जल्दी मानता है, जल्दी से एक्सेप्ट भी कर लेता है, सारी चीज़ें हैं। दोनों बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, बट ये दोनों खुश नहीं रह सकते कभी साथ में। इनकी अगर शादी हो जाए तो इनका चल नहीं सकता। अब ये तो पर्सनालिटी टाइप हमने समझ ली है तो समझ में आ रहा है, अदरवाइज़ पहले हम क्या करते थे कि कुंडलियाँ मिलाते थे लोगों की, कि यार 2 अनजान लोग हैं अभी शादी कर रहे हैं, तो हमको क्या पता कि इनकी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो चलो अपन थोड़ा सा इनका जो हॉरोस्कोप वगैरह या इनकी जो एस्ट्रोलॉजी जो सारी चीज़ें हैं इनकी कुंडलियाँ निकाल लो, तो इनके टाइप्स पता लग जाए कि किस टाइप का बंदा है। टाइप्स अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो मतलब यही है कि आपके गुण नहीं मिलेंगे, एक व्यवस्थित रहता है, तू व्यवस्थित नहीं रहता, तुम लोग लड़ते ही रहोगे, ठीक है। तो कुंडली मैच नहीं हो रही। अब जब लव मैरिज कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, और अगर आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, चाहे मेलनकोली और सैंग्विन है, बट डिसाइड कर लिया कि रहेंगे तो साथ में, तो अब जो आपने बात बोली थी कि वो उसको बदलने जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा क्या पूरी ज़िंदगी भी लग जाएगी, तो वो मेलनकोली नहीं बन पाएगा, और जो मेलनकोली वो सैंग्विन नहीं बन पाएगा, कोर चेंज नहीं होगा। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स और थोड़े बहुत चेंजेस इंसान अपने हिसाब से कर सकता है। हाँ भाई सही बात है। तो आपकी अगर शादी किसी सैंग्विन से हो गई और आप मेलनकोली है, तो अगेन ये एजुकेशन की बात है कि आप आज ही ये डिसाइड कर लो कि यार आप इसको सुधारने मत बैठ जाना, नहीं तो आपका जीवन निकल जाएगा,
ठीक है, आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो पैदा ऐसा हुआ है, वो आपके लिए ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो पर्सनालिटी टाइप्स भी कई बार ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता है कि ये मेरे जैसा नहीं है। यार तुम्हारे जैसे तो पूरी दुनिया ही नहीं है, 5-6 टाइप है, तुम्हारे ऐसा ढूंढ लो, फिर उससे शादी कर लेते, उससे रिलेशनशिप बना ले, अब जिससे बनाया उससे चला लो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।